नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। कहते हैं कि इंसान फितरी तौर पर लालची होता है और ये लालच का आतिश फिशां जब इंसान के अंदर फटता है तो उसकी लपटें उसके अपनों को भी निगल जाती हैं। जब इंसान की बेहिसी फुनकारती है तो इस फुनकार की गलाजत में उसके अपने भी लपेट में आते हैं। फिर एहसास और खून से बने मजबूत रिश्ते कच्चे धागों की मानित टूटने लगते हैं। ऐसा ही एक अलमनाक वाकया पेश आया विहाड़ी के नवाही इलाके में, जहां बाप जायों ने अपने ही भाई का घर उजाड़ दिया। महज तनाज़ा था रकबे का, जिसमें दो ख्वातीन की जिंदगी गुल कर दी गई। एक फूल को खिलने से पहले ही मुरझा दिया गया। 3 कलियों को बहार देखने से पहले ही खज़ां के पत्तों की मानिंद रोंद दिया गया। ये सब कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ? सबसे पहले क्राइम सीन पे चलेंगे, फिर लोगों से भी बात करेंगे और ये माजरा असल था क्या, आपको हकाइक प्रोग्राम में दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम क्राइम सीन पे मौजूद हैं। ये वो कमरा है जहां कयामत ढाई गई। कयामत सुगरा का मंजर किस तरह से यहाँ पर वकू हुआ, ये आप देख सकते हैं कि जला हुआ सामान है, ये खाकस्तर हो चुके हैं कपड़े जल के, और कपड़ों की ये हालत है तो इनमें जलने वाले इंसानों की हालत क्या होगी, इसका अंदाज़ा भी बाखूबी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर इस कमरे में मैं और रुख करूँ तो ये इतनी बुरे तरीके से क्योंकि आग लगाई गई थी कि ये कांच, ये ड्रेसिंग टेबल है, ये भी जल चुका है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ जल चुकी हैं। कमरे की हालत जो कि आपको बता रही है, दीवारें स्याह हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ चारपाइयाँ थी जिन पे वो ख्वातीन 2 और वो नन्हा मासूम सा बच्चा मौजूद था जिसको जलाया गया। वो चारपाइयाँ बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। लकड़ी की चारपाइयाँ थी और आग किस तरह से भस्म करती है लकड़ी को, इसका अंदाज़ा भी हम बखूबी लगा सकते हैं। ये वो चारपाइयों के कुछ बचे हुए टुकड़े इस वक्त मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको, ये मौजूद हैं। ये बचे हुए टुकड़े हैं कुछ जो कि यहाँ पे इस वक्त काफ़ी गर्म हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो तमाम चीज़ें दिखा सकूँ। अब बात रही उन 3 मासूम बच्चियों की जो ज़ख्मी हुई थी, जिनको उनके बाप ने जब यहाँ पर चीख पुकार, यहाँ पर आहो सिसकियों की आवाज़ कमरे से बाहर निकली, यहाँ पर धाड़े मची, तो साथ वाले कमरे में सोए हुए बच्चों के बाप और दीगर जो गांव के लोग थे, उस बच्चों के बाप के शोर शराबे पे जब वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने 3 बच्चियों को यहाँ से बाहर भी निकाला। अब वो 3 बच्चियाँ चूँकि इस बेड पे सो रही थी और इस बेड पे, ये बेड भी पूरा तो नहीं जला लेकिन इसकी चादर, जैसे कि मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये जल चुकी है और अभी भी जले हुए इसके ये टुकड़े जो हैं ये नज़र आ रहे हैं। वो बच्चियाँ ज़ख्मी हो गई, झुलस गई, बुरी तरह झुलस गई। अब इस सारे सिनेरियो को अगर मैं देखूं, यहाँ पर आयरन की यहाँ पर संदूक है पेटी नुमा जो कि ब्लैक हो चुके हैं, और इसके अलावा बाकी फर्नीचर दीगर जो है वो जैसे कुर्सी पड़ी हुई है, ये दरवाज़ा है, ये भी जल चुका है। अब इस सारी चीज़ों से साफ ये चीज़ जाहिर होती है कि जो मरने वाले इंसान थे, वो ख्वातीन, वो मासूम सा बच्चा, न जाने उसका कसूर क्या था। शायद उसने तो भी आँख भी सही तरह से नहीं खोली थी, 2 साल लगभग शायद उसकी उम्र थी। वो चारपाइयों पे ही मौजूद थे। सफाक दरिंदों ने, अपने खून के रिश्तों ने उन्हें तड़पा के अजियतनाक मौत दे दी। ऐसी कौन सी वजह थी? मेरा भी खड़ा होना यहाँ पे 2 बार हो रहा है क्योंकि धुआं अभी भी बहुत है इस कमरे में, बंद कमरा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो उसकी स्मेल है जले हुए की, मुश्किल से मैं सांस ले पा रही हूँ। अब चूँकि इसकी वजह हकाइक जानने टीम पुकार के लिए भी ज़रूरी है, हम लोगों से बात करेंगे, गांव वालों से उससे पूछेंगे कि वजह क्या थी, क्यों ये वाक़या हुआ, वो अपने ही क्यों जान के दुश्मन निकले, असल हकाइक क्या थे, चल के गाँव वालों से ही पूछते हैं।
नाज़रीन, गांव के लोग इस वक्त जमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। ये इतना दर्दनाक वाक़या पेश आया, उनके नॉलेज में कोई ना कोई बात तो होगी, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आग लगने का वाक़या पेश आया, आप लोग गांव में मौजूद हैं, पहले कोई लड़ाई झगड़ा इन भाइयों का आपस में? कभी भी नहीं था, कभी सुना था कि इनके जायदाद के लिए मसला था। तो आप लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ आग लग गई है? तकरीबन 11:30 बजे एक शोर मचा, चोर आ गए, चोर आ गए। तो गांव का इलाका अक्सर ऐसे होता है कि जब कोई ना कोई वाक़या होता है तो अक्सर ये होता है कि चोरी हो गई है। तो जब सब लोग आए, देखा तो आग लगी हुई थी। अच्छा, परेशान हो गए भी, मतलब जोर तो आग तो को नहीं शिद्दत लगा क्या सकते। थी आग की? शिद्दत इतनी थी कि शायद यहाँ पे खड़ा नहीं हो जाता, अच्छा, इतनी शिद्दत थी। और बड़ी मुश्किल से उनको, बच्चों को और उनको औरतों को अंदर से निकाला, फिर 1112 से कॉल किए, वो लोग आए थे। कितनी देर में जो है 1112 भी पहुंची थी? तकरीबन 1 घंटे तक आ गई थी। 1 घंटे तक? मेरा ख्याल है इनका दौरानिया तो 5 या 7 मिनट का होता है, स्टैंडर्ड टाइम जो है होता है, लेकिन यहाँ से शहर जो है ना तकरीबन 25 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा, तो इस असना में उन ख्वातीन, उन इंजर्ड जो बर्न पीपल थे, उन्हें कोई तिब्बी इमदाद दी गई? कोई गांव में आप लोगों के डॉक्टर, डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो गांव वाले थे, इन्होंने जो देखा, जो सुना, इन्होंने बयान कर दिया। अब एक बेबस लाचार बाप जिसने अपना जिंदगी का सहारा खो दिया, अपना बेटा खो दिया, वो बेबस शौहर जिसने अपनी शरीके हयात को गवा दिया, 3 मासूम बच्चियां उसकी आंखों के सामने छलनी हो गई, वो देखता रहा, कुछ ना कर पाया। उस बाप से बात करेंगे कि उस दिन वो कहाँ था। ये सारा वाकया उसके भाइयों की जानिब से रूनुमा किया गया, उसके नॉलेज में कभी ऐसी बात नहीं आई। ये घर में रहते हुए क्या उसे इल्म नहीं था? बाप से चल के बात करते हैं बच्चों के। वालेकुम सलाम। आप हैं जी? वो वही बदबख्त बाप मैं हूँ अपने बच्चों का, जो अपने बच्चों को बचा न सका ऐसे झुलसती आग से। उस दिन आप कहाँ थे? मैं साथ वाले कमरे में सोया हुआ था। जिंदगी में कभी मैं अकेला नहीं सोया। क्यों? बस एक मेहमान की वजह से मेरी भांजी आई हुई थी, वो मेरी जगह सोई हैं, बदले में वो मेरी तकदीर लेके गई हैं। तो साथ वाले कमरे में आप सो रहे थे, दूसरे कमरे में अपने ही अपनों को आग लगाने में मसरूफ थे, आपको पता ना चला? ना पता। शोर सुना जब मैंने, तो मैं दरवाजे पे भाग के आया हूँ और आवाज दे रहा हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ। जब देखा उन्होंने आग लगाई कैसे थी? उन्होंने पेट्रोल डाला क्या मालूम कैसे आग लगाई। अपने थे, अपने इतने सांप थे कि आप क्या बता सकते। क्या शक था कि अपने ऐसे डसेंगे मुझे, भाई थे। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या चाहते क्या थे? कुछ जायदाद का मसला था, लेकिन नहीं था हमारे साथ, कभी उन्होंने किया ही नहीं, डिस्कस ही नहीं किया। तो उन्होंने उस दिन आपकी पूरी फैमिली को जला के मार डाला, बच्चियों को भी जलाने की कोशिश की, आपको कुछ नहीं कहा? मेरा तो कमरा बाहर से बंद कर दिया ना, उनको पता ही नहीं था, वो तो मेरे को जला रहे थे ना, अंदर ही जला रहे थे। नहीं तो फिर कमरा दूसरा बंद क्यों किया बाहर से? बाहर से बंद कर दिया ना उन लोगों ने, कि वाले से वहाँ थे। अच्छा, हाँ, इसलिए वो ना निकले। फिर आपने कमरा खुलवाया कैसे? खुलवाया इसलिए कि मैं आवाजें दे रहा हूँ, शोर सुना अपने बच्चों का, अपनी बीवी का शोर सुना के वो चीख रही हैं। मैंने सुना, मैं भाग के आया हूँ दरवाजे पे, बाहर से दरवाजा लगा के, तो मैं चोर चोर की आवाज और अपनी वाइफ को बुला रहा हूँ कि क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया। इस साइड तो नजर तो नहीं आ रहा ना ये साइड पर, तो मैं आवाजें दे रहा हूँ कि क्या हो गया क्या। उनकी आवाज बाद में नहीं आई, वो तो अंदर जल रहे हैं ना मुसीबत की जिंदगी में। तो बाहर से जब चोर चोर करता हूँ तो वो सामने वाले भाई के घर है, उसको बुला रहा हूँ, भाई क्या हुआ, भाई उसी भाई को जो लोग आग लगा रहे, वो आया, भाग के आया। यानी 8-10 आवाजें मारने के बाद, यानी चोर चोर लोग बाहर से कह रहे हैं कि क्या हो गया, हम लोग आए। उसने आके दरवाजा बाहर से दरवाजा खोला, दोनों दरवाजे उसी ने खोले। तो मैं आया हूँ तो अपने अंदर। आपको पता कैसे चला कि आपके भाई ने ही सारा कुछ किया? तो वो इतने के ये सामने घर होने के बावजूद वो लोग हमारी आवाजें क्यों नहीं सुन रहे?
सिर्फ यही शक की बुनियाद? इसके शक और भी बहुत कुछ जाते हैं कि वो जब यहाँ पे अंदर आया तो इन लोगों तमाम को बचाने के लिए क्या 6 के 6 महीने निकाले हैं, उसने एक आदमी को नहीं निकाला। अच्छा, हाँ, किसी को नहीं उठाया? किसी को उसने उठाया नहीं। अच्छा, आपकी वाइफ ऑन स्पॉट ही दम तोड़ गई थी? नहीं, कितने दिन हॉस्पिटल में? 3 दिन हॉस्पिटल में रही है। 3 दिन के जी, बाद मुल्तान। जख्मों की ताब जी, न जी, लाते जी, हुए जी। दम तोड़ गई। भांजी भी ऐसे ही है, वो दोनों साथ और में बेटा? थे। बेटा तो यही मैं पड़ा हुआ, यानी खत्म ही देखा है, अपने बच्चे के अरमान खत्म ही दिल में रह गए, तो यहीं से उठाया बाहर मैंने। हौसला रखे। मेरा हमजा कहीं दुनिया में नजर नहीं आता, तो मैं किसको कहूँ, क्या कहूँ। ये पूरा घर मेरा खत्म हो गया, जन्नत खत्म हो गई मेरी अपनी रौनक, मेरे घर वाले सब लोगों को मार दिया गया जला जला के। पुलिस कोऑपरेट कर रही है आपके साथ? बस पुलिस कोऑपरेट ही करेगी और क्या करे। हाँ। हम लोग कैसे कोऑपरेट करेंगे? हमारे ये पुलिस वाले ने लोग ताउन किया आपके साथ? तामुन किया, हम लोग तामुन कर रहे हैं। लेकिन आपके बच्चों को, आपकी जो बच्चियां जख्मी थी, उन्हें क्या बर वक्त तिब्बी इमदाद दिया गया? नहीं, उनकी कुछ ऐसी तबी इमदाद नहीं हुई है, ना ही उन लोगों क्या की। करते क्या है आप? मैं यही जिम्मेदारा करता हूँ जमीन बच्चियों की अब उनकी हालत ऐसी है जी। पहले जैसे आपने बताया 3 जख्मी भी हैं। जी जी जी। तो उनकी फिर इलाज मुआलजा किस तरह से किया? मैनेज कर लिया? जी, मैनेज कर रही है। यहाँ से वो डॉक्टर लोगों के, यहाँ के यानी देसी हकीमों को हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, अद्वियात खर्चा कर रहे हैं हम। खर्चा बर्दाश्त जी कर जी लिया? जी, बर्दाश्त तो करना ही है। सही, अल्लाह क्या आपको करें? हिम्मत हौसला दे और आपके सब कुछ खत्म कर रहे हैं, उन्हें क्या कैफियत करें? किरदार तक जरूर पहुंचाए। नाज़रीन, ये वो बाप है जिसने अपने सामने अपनी जन्नत उजाड़ दी, अपने घर का चैन, अपने आंगन में मासूम खेलते हुए बच्चों को झुलसते हुए भी अपनी आंखों से देखा बाद में। ये वो बदनसीब बाप है जिसकी अपनी खुशियां उसके अपने भाइयों ने तबाह कर दी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद उन भाइयों के घर चलेंगे क्योंकि सामने ही वो घर हैं जब ये चीखों पुकार हो रही थी। जैसा कि अभी गफार ने भी कहा कि वो पुकारता रहा, उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। क्या आवाज़ यहाँ से वहाँ जाती नहीं है या वाकई वो गिल्टी थे? हकीकत क्या थी? उनके घर में कौन कौन मौजूद है? क्या उनके अपने बच्चे नहीं? वहीं चल के उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम हसन के घर में मौजूद हैं और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये इतना बड़ा कारनामा हसन ने सरअंजाम दिया है, अपनों को जला के खाकस्तर कर दिया है। ये भी इन्वॉल्व हैं क्या इसमें? इनमें से हसन तो चूंकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद अमीन जी। आप हसन के क्या लगते हैं? चाचू लगते हैं। चाचू लगते हैं। जी। तो हसन की फैमिली भी यकीनन मौजूद होगी अंदर? नहीं, यहाँ नहीं है। कहाँ है वो कराची गई है। क्यों? वो इस हगामे के बाद जब गफार के बच्चे जले हैं तो वहाँ से भाग गई है। तो वो क्यों भाग गए हैं यहाँ से? वो इन्वॉल्व है इनमें। इन्वॉल्व है? जी जी। हसन की फैमिली में कौन कौन है? बस उनके बच्चे हैं छोटे, एक बीवी इन्वॉल्व है इसमें। बीवी कैसे इन्वॉल्व है? वो पड़ोसी हैं, मियाँ बीवी ने मशवरा किया और अपने भाई के साथ हसन ने अच्छा, इस घर को जलाने के लिए। तो वो चले गए हैं, तो आप उनके घर के बाहर पहरा क्यों दे रहे हैं? मैं कुछ सामान पड़ा है उनका इधर, कोई और उठा गया तो वो भी गफार पे पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ रखवाली कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, आप लोग तो चूंकि चचा है, गफार के भी चचा है, जी, अगर जी। हसन के चचा है तो जी। अगर ये इतना मामला संगीन नौयत का था, इनका रकबे का तनाजा था, तो बड़े बुजुर्गों ने बैठ के सुलह क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? मौलवीदार तो कहते हैं वो हमें बीच में आने नहीं देते थे। बिल्कुल, ये अभी ऐसा है, मुझे मालूम भी नहीं था, अब मालूम हुआ है कि उन्होंने ये रकबे का तनाजा है। ऐसी बात है कि रकबे का तनाजा तो जानी दुश्मनियां होती हैं। आपको बेटा वो इधर नहीं रहते थे, वो पहले कराची थे, अभी हसन आया हुआ था साल का इधर, अच्छा, इकट्ठे रहते थे, मुझे तो मालूम कभी ही लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। घर में कोई उनकी आपस में सर जंग, कोई ऐसी बात नहीं, ख्वातीन की लड़ाई, कोई किसी किस्म तो की हमने फिर नहीं क्यों इतनी बड़ी दरिंदगी की? मैंने बेटा हसन से पूछा है आपने क्यों किया, उन्होंने बताया मैंने बाप से रकबा मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। हाँ। मैंने गफार को खत्म करके ये रकबा और पूरी जायदाद पे कब्जा गफार को करना। तो छोड़ दिया ना। गफार अभी उस कमरे में था, मेहमानों की वजह से गफार जो है बांजी की वजह से दूसरे कमरे में सोया हुआ यानी था। आप कहना चाहते हैं कि ये क्विक प्लान था, उसने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी? जी जी। ये अचानक से उसकी बीवी ने मशवरा दिया और उसने बात नहीं, उनकी प्लानिंग घर वालों की, फैमिली सतार और हसन की तो पहले की थी। सतार क्यों शामिल था? सतार उनका भाई था। अच्छा, उसकी फैमिली कहाँ है? उसकी फैमिली अपने पेके में है, 63 में सर, मियाँ चन्नू। अच्छा, मियाँ चन्नू में। जी जी। तो वो भी यहीं के रहने वाले हैं सारे? जी फैमिली जी, वो भी फरार है? जी वो भी फरार है। सही। तो प्लानिंग ये दोनों भाइयों की थी? ये दोनों भाइयों की। अच्छा, इन्होंने प्लानिंग की किस तरह से?
प्लानिंग इसलिए, जो बात मुझे बताई थी कि मैंने पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बताया कि गफार का पूरा खानदान जल जाएगा, मेरे वालिद साहब जो मुद्दई होंगे 2-3 माह के बाद हम बाहर आ जाएंगे, अच्छा, कमिटमेंट हो जाएगी, पूरी विरासत के मालिक हम गफार नहीं हम बनेंगे। सही। इस प्लानिंग के तहत उन्होंने ये काम किया। सही। क्या सजा तजवीज करते हैं? जो सजाए गवर्नमेंट दे, सजाए मौत, उनको तो जला देना चाहिए था अब इधर ही, लेकिन ये कानून है इस मुल्क का, हमने उनको गिरफ्तार कर दिया। एक चीज जो यहाँ पे सवाल पैदा कर रही है और हैरानकुन नोयत का पैदा कर रही है, जी तो ये कि एक तरफ से तो अपने भाई के अहले खाना को जलाते हैं जी, फिर दूसरी तरफ से वो आपको खुद बताते हैं जी, क्यों? आपको ही क्यों? नहीं बेटा, इस तरह उनका मामू है वो अशरफ फौजी, उनको बताया पहले, क्यों? उनका बहनोई है, उनका अगर आपस उन्होंने में गुनाह करने के बाद इतराफ जुर्म ही करना था। मेरे ख्याल में इसमें ऐसी बात है, जो मासूम चेहरे जले हैं ना, उन्होंने उनको रहने नहीं दिया। सही। मेरे ख्याल के मुताबिक जो बच्चे बेगुनाह शहीद हुए हैं ना जी बेटा, उनकी वजह से उन्होंने इकबाल जुर्म किया। जिला इंतजामिया की जानिब से दाद रसी नहीं की गई, किसी किस्म की नहीं गई। मुलजिम नहीं पकड़े गए? मुलजिम तो हमने पकड़ कर दिया। अच्छा, तो पुलिस ने खुद नहीं पकड़े? नहीं पकड़े, उन्होंने इकबाल जुर्म किया, पुलिस को तो हमने गिरफ्तार करके दिया। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त ये चचा हैं और चूंकि घर के बड़े भी हैं, बाप के बाद इनका नंबर है, इतना बड़ा ये संगीन नोयत का वक़ूआ हुआ, यकीनन अब ख़ानदानी प्रेशर तो बिरादरी बिल्ट नहीं करेगी कहीं ना कहीं गफ़ार पे। अब थाने का रुख तो करेंगे, मुल्ज़िम से बात तो करेंगे, उसने हैवानियत बर्पा क्यों की, लेकिन उससे पहले वो 3 नन्ही कलियां जो झुलस गईं, लेकिन उनकी दिए की लौ अभी भी ऊंची है, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी की सांसें बाकी थी कि वो इस साहने में बच गई। उन नन्ही कलियों की जानिब चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, और कौन था वहाँ पे, किसने क्या क्या देखा, आई विटनेस और कौन था, कोशिश करेंगे सबसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हम उन बच्चों से मिलने के लिए आए हैं जो पीछे इंजर्ड हुए थे, जले थे। नाज़रीन, ये वो मासूम सी 3 बच्चियां हैं जो कि उस आग की लपटों में बहुत मुश्किल से बची हैं। ज़ख्म इनके चेहरे पे, इनके हाथों पे जिस तरह से झुलसे हुए हाथ हैं, ये पट्टियाँ हुई हैं इनके बाजुओं पर, और हाथ लगाते हुए मेरे तो अपने हाथ कांप रहे हैं कि न जाने वो ज़ख्म जिनसे खून अभी तक रिस रहा है वो किस तरह से ये बर्दाश्त कर रही होंगी। एक बड़े इंसान के लिए एक जले का जख्म बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और थोड़ा सा भी हाथ जल जाए तो इंसान सह नहीं पाता। तो इनके तो पूरे पूरे जिस्म जल चुके हैं, चेहरे जल चुके हैं, और सबसे छोटी ये नन्ही सी कली है जिसका हाथ भी जला हुआ है, चेहरा भी जला हुआ है। ये प्यारी सी बच्ची है। इनमें से एक है जो बोल पाती है, उससे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रुमैसा। रुमैसा नाम है। रुमैसा स्कूल जाती है? किस क्लास में? कच्ची में। अच्छा, नर्सरी में। अच्छा रुमैसा, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था उस दिन, कुछ पता चला था? फिर क्या देखा? आग लगी थी? हैं? किसने लगाई थी? किसी को देखा था? किसी को देखा था? नहीं देखा था। नाज़रीन, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, और ऐसा जब सानिया रोनुमा हो जाए जिसमें बच्चों को टॉर्चर फिजिकली भी मिल जाए, बच्चा तो किसी और को टॉर्चर देख के सहम जाता है, और जब अपनी ज़ात को टॉर्चर मिले तो उस बच्ची की कैफियत क्या होगी। 2 तो बहुत ही छोटी हैं, वो शायद ये भी नहीं जानती कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भाई अब उन्हें छोड़ के जा चुका है, उनका बाप जो है बेबस है इस वक्त। ये एक बच्ची है जिसको शायद ख्वाब की तरह कल को थोड़ी बहुत चीज़ें याद हो। इनके चूंकि दादाजी यहाँ मौजूद हैं, असल में तनाज़ा बाप बेटों का भी था रकबे को लेके, उन्हीं से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाकर। हुआ क्या था आपके साथ वाले कमरे में? आपके पोते को जला दिया गया, आपकी बहू को जला दिया गया, कुछ पता था आपको? आग लाई गई है। अच्छा जी हाँ। आग किसने लगाई? मेरे बेटे ने, सतार में। आपसे कभी आपके बेटे की लड़ाई हुई थी जमीन को लेके? नहीं हुई। कभी लड़ाई नहीं हुई थी, तो फिर अचानक से वो अपने भाई की फैमिली को जला दिया? उसने आपके बेटे का साढ़े इल्जाम लाया, अगवा कर लेने रोज उस फौजी ने।
उसने अपने बच्चों का इल्जाम लगाया हुआ है जी, आप पे जी, कि आप लोगों ने अगवा पर्चा कर। ਕੀਤਾ ਸੋ कब करवाया था ये पर्चा? सन 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 में। जी, जी। कितने बच्चे अगवा हुए थे उसके? ਉਹ ਇੱਕ मिल गया बाद में? ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ तो वो बच्चा उनके पास है? ਜੀ ਪਾਸ सारी बिरादरी को पता है उनके पास है? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ तो फिर वो बच्चा पर्चा भी करवा दिया तो क्या FIR खारिज नहीं हुई? पुलिस ने वो- तफ्तीश में खारिज नहीं की? ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਿਆਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਸੀ ਨਾ ਲਵਾਇਆ तो ये ड्रामा उसने किया क्यों है? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੱਸਨ ਭਾਈ अच्छा, ये हसन भी साथ है, ये यानी कि दोनों- हसन और आपके सत्तार जो जी, बेटे हैं दोनों, जी, उनका जी। शुरू से एक का रहा है। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ तो ड्रामा क्यों रचते थे दोनों? ऐसा क्या मसला क्या था? मुंह से मांग लेते आपसे हर चीज। ड्रामा ਸਾਥ करने ਆने के- ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈਣਾ अच्छा, आपने कहा था जी कि हाँ। जो चाहिए ले जाओ, ਬਿਲਕੁਲ तो फिर क्यों किया? ਐਵੇਂ ਡੇਢ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਹਨਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ अब आप क्या चाहते हैं? ਜੀ क्या चाहते हैं आप? सचाते हैं वो भी बेटा है, इधर भी बेटा है, बेटा होवे पैसे तो बदला लेना चाहते हैं क्या बदला चाहते हैं? वो जिवें गोली मारो उन्होंने गोली मारना? सारो आग लगाओ अच्छा, जी हाँ बिल्कुल बदला लेना किस चाहिए किस को? दोनों ने दोनों कौन? जी हाँ दोनों कौन? हसन हम्म, अब्दुल सत्तार है आपको यकीन है उन दोनों ने आग लगाई? बिल्कुल यकीन आपका ईमान है इस बात पे कि ईमान आपके बेटों ने ऐसी असा हरकत हलफ की है? का चाहते पे आने सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, कहानी का तो रुख बिल्कुल ही पलट गया। पहले तो जमीन का तनाजा सामने आ रहा था, लेकिन अब बात कुछ और सामने आई कि बच्चों के अगवा का केस भी गफ्फार पे दर्ज किया गया था सत्तार की जानिब से। जी हाँ दादा जो कि बच्चों के थे, यानी कि वालिद सत्तार के, उनको भी उसमें मुलव्वस किया गया था। अब वो अगवा हकीकी था, वो बच्चा गुमा था, या उसने ये भी ड्रामा रचाया था? ड्रामा बनाया ये सारी हकाइक टीम पुकार आज जान के छोड़ेगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद थाने का रुख करेंगे, वहाँ मुलजिमों से बात करेंगे, पुलिस से भी बात करेंगे। ये तफ्तीश आगे कहाँ जा रही है, ये कोई छोटी सी बात नहीं, जिंदा जला देना किसी को, ये बहुत बड़ा वाक़या है। तो पुलिस ने अब तक किस मेरिट पे तफ्तीश की? वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम थाना सदर में मौजूद हैं। वह सफाक दरिंदा सिर्फ कहने को उन बच्चों के चाचू गफ्फार के भाई वो मुलजिम यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि दरिंदगी की ये क़यामत सुग़रा उन्होंने क्यों उठाई, मामला क्या था। बहुत सारी कड़ियाँ खुली, कहीं अगवा का जिक्र भी आया, कहीं पर्चों की बात भी हुई, कहीं जायदाद के तनाज़े का जिक्र भी हमने सुना। इन्हीं से पूछते हैं कि असल माजरा क्या था। क्या नाम है भाई तुम्हारा? गुलाम हसन। गुलाम हसन। जी। छोटे भाई हो? बड़े भाई। बड़े भाई हो। शादीशुदा हो? जी। अपने कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। जी। छोटे छोटे हैं? जी। तुम्हारी फैमिली तो घर से भाग चुकी है, तुम पुलिस की हिरासत में हो। जी। यकीनन कोई नेकी करके तो आए नहीं हो। सही। अपनी मर्जी से बता दो, अपने मुंह से बोल दो क्या किया था। भाई ने बोला हमारी हेल्प करो। कौन से भाई ने? गफार ने। कौन सी हेल्प? तो घर से घरेलू हालात कुछ ऐसे कौन से हैं, घरेलू हालात? बीवी सही नहीं है। बीवी अगर को ये क्या था? मतलब आप कोई घरेलू मसले गड़बड़ थी तो उसने बोला ये मैं छोड़ता हूँ तो 5 लाख रुपया बीवी को तलाक देता हूँ अपनी मर्जी से। अच्छा, तो 5 लाख रुपया हमारे वो लिखा जाता है। स्टोरी घड़ रहे हो? थे ये बच्चों को स्टोरी घड़ रहे हो? नहीं भाजी। वकील अच्छा अच्छा। किया? अच्छा, दूसरा नंबर हैं? जब बच्चे छोड़ता हूँ तो 5,000 रुपये महीना, 4 बच्चे हैं, 20,000 रुपये अच्छा। ये महीना देना पड़ता है। अपने भाई के बच्चे जला दिए, पेट्रोल छिड़क के उसकी बीवी जला दी, एक मेहमान आई हुई घर में बच्ची जला दी हैं, 3 बच्चियां अल्लाह अल्लाह करके उसने बचाई जिसमें वो खुद भी जला। तुम ड्रामा कर रहे हो? नहीं बाजी, कोई अच्छा ड्रामा वकील नहीं। कर लिया जिसने पट्टी पढ़ा दी है कोई ऐसा हैं? आज पकड़े गए हो, इतना ही था तो वो क्यों नहीं पकड़ा गया साथ? हम तो पहले दूसरे तीसरे वो दिन तो पकड़े हुए दर्द में निडा। दूसरे तीसरे दिन तुम लोगों ने जुबान खोली ना, उस वक्त उसका नाम क्यों नहीं लिया? आज नाम याद आया उसका? नहीं, ये उसी दिन का नाम ही उसी का तो फिर याद है। पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा उसे? पुलिस को तो हम तो अंदर है ना। हैं? हम तो अंदर है ना। तुम लोग सारे अब झूठे ड्रामे कर रहे हो यहाँ पे खड़े? नहीं, ये कोई ऐसा झूठा ड्रामा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तुम्हारे अपने बच्चे हैं ना? जी। बाप हो। जी। मासूम बच्चा तुमने जला दिया। जी। क्या उम्र थी उसकी? भतीजा था ना? बाजी, भतीजा था, लेकिन भाई ने जब ये बात अबे बोली हट, तो भाई ने क्या कहा? जब घरेलू हालात ही उसके ऐसे थे तो उसने बोला था, हम मजबूर हो गया। सही तरह बता, सही बाजी, सही तरह बताओ। बिल्कुल सही बता रहा हूँ।
भाई ने क्या बोला? भाई ने बोला, कौन से भाई ने? गफार ने। कि मेरे बच्चे जला दो। तो आज वो रो क्यों रहा है? रो तो फिर मेरे हैं? ये जब बच्चे ये बचाए भी हमने, बाहर से दरवाजा बंद किया हुआ था, हमने खुद ने बच्चे बचाए हैं। जब गिरफ्तारी हो गई तब तो बयान कुछ और था, तुम्हारे चचा को बयान कुछ और था, अहले इलाका को बयान कुछ और था, पुलिस के सामने पहले बयान कुछ और था। आज कैमरे देखे हैं तो फौरन दिमाग की फिरकी घूमी है। बाजी कोई ऐसी बात नहीं है। एक दिन का ये इतनी देर तुम्हारा भाई चीखता रहा, तुमने दरवाजा ना खोला। कौन सा दरवाजा? उसकी जो कुंडी लगाई रखी थी बाहर से। मैंने कुंडी नहीं लगाई है। वो गाँव वाले झूठे हैं? बिल्कुल झूठे होंगे। गाँव वाले भी झूठे हैं, एक तुम सच्चे हो। मेरी बात सुनो बाजी, मैंने बाहर से कुंडी लगाई हो तो जुर्मदार जो जुर्म है मेरा। बड़ा जुर्म तो किया है कुंडी का। अगर तुमने बच्चे जला दिए, पेट्रोल फेंक दिया, भाई तुम किस चीज के अभी अपने आप को शरीफ समझ रहे हो? भाई ने आवाज, पेट्रोल कौन लेके आया? भाई ने आवाज दी तो मैं नहीं गया हूँ, दरवाजा भाई का नहीं खोला, ये नहीं पता है। गफार ने बोला पेट्रोल का अम्मी मैं करूंगा, और दूसरा बच्चे सुलाने का। गफार ने बोला पेट्रोल भी मैं दूंगा। पेट्रोल गफार ने दिया, आग फौजी ने लगाई, बचाया मैंने। कुंडिया बचाया तुमने, तुम्हारे हाथ तो कहीं से नहीं जले। अजीब में गफार के तो हाथ भी जले हुए हैं, पैर भी जले हुए हैं। मैं भी उधर था, कुंडिया मैंने बाहर से खोली है जी। पानी मैंने डाला अंदर जी। आज पकड़े गए हो तो जब पकड़े जाते हैं ना मुलजिम जी तो उस वक्त बड़े पैंतरे बदलते हैं। अजीब तो ये बिल्कुल सही कर रहा है। जो अपने खून को जला के मार सकता है उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? वो सच किसके आगे बोलेगा? जो बोला है उस मासूम बच्चे को जलाते हुए एक दफा ना ख्याल आया तुम्हारी अपनी भी औलाद है? बोला तब लेकिन जो बोला मैंने बिल्कुल सही। प्लान कब किया जो गफार पे डालना था? यही जेल में बैठे बैठे प्लान किया? नहीं, ऐसे प्लान नहीं बनाया बाजी। किसी ने आके बात से सिखाया? कोई ऐसे नहीं, किसी ने सिखाया ना कोई। मालूम होते हो, निजामत तो नहीं है तुम्हारे चेहरे पे? बाजी जी इंसानी जान ले ली है ना, शर्मिंदगी तो नहीं है? वो बात सही है, लेकिन अब सही है ना? सही कह रही हूँ मैं, शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें? हिंदी तो है। क्या शर्मिंदगी है? चीखा जा रहे हो आगे से, पटाख 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 बोली जा रही हो, शर्मिंदगी है तुम्हें? ये शर्मिंदगी है? जिसका घर उजाड़ दिया उसी पर इल्जाम डालने की कोशिश कर रहे हो, ये शर्मिंदगी है? बच जाओगे ऐसे? नाज़रीन, ये एक भाई है, पुलिस ने चूंकि दोनों को अलग अलग हवालात में बंद कर रखा है। बयान, पैंतरे, रंगबाजियां वो तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से बदल रहा है। दूसरे की तरफ चलते हैं, उसके इस वक्त क्या रंग है, क्या रूप धारा है उसने, उसको भी चल के देख लेते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अब्दुलस्तार। अब्दुलस्तार। क्यों मारा अपने भतीजे को, अपनी भाभी को? क्यों जलाया अपनी भतीजियों को? बोतल मैंने उठाई है। अच्छा। तो मैंने वो कमरे में दरवाजे में फेंक दी। अच्छा, अपने बच्चे हैं? हाँ जी। जी। किसी को जलाते हुए हाथ नहीं कांपते? तो जिसने कहा है अभी ये करना है तो कोई कहे तुम अपने बच्चे जला दो, जला दोगे? तो लाजमी जिसको जरूरत है वो कर रहा है। बच्चे जला दोगे? दिमागी तौर पे भाई सही भी हो कि संकी हो? तो वो मेरे नहीं थे, हमारे नहीं थे। तो फिर क्यों जलाए? तो जिसके हैं जात कर रहा है वो खुद तो करवा रहा है। तो फिर इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? आज तुम यहाँ सूली चढ़ जाओ, कानून तुम्हें सजा दे दे, फिर ठीक होगा? लाजिम बात जो किया तो हम आ नहीं गए, अभी मैं भुगतनी सजा। ज़मीर तुम्हें इस चीज पे मुलामत कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ भाई किया हमने तो मैं आ नहीं गया हूँ भाई, मैंने ये किया, जुर्म किया, मुझे सजा में जो सजा होगी। क्या सजा होगी? जो कानून देगा। क्या कोई ज़हनी तौर पे इंसान एक मासूम भतीजा नहीं, कोई ज़हनी तौर पे नहीं पता भाई इसकी क्या होती है? भाई इसकी जो भी होती है, जो भी तुम अपने लिए क्या सोचते हो? एक इंसान ज़मीर की आवाज़ों से क्या सजा देती है? इस सारे सिनेरियो के बाद उसने कई जानें ले ली, 3 लोगों को मार दिया, 3 झुलस गई, जो हमने किया, जो हम तीनों की जो सजा होगी वो कानून को पता है। जो तीनों को छोड़ो, अपनी बताओ, कानून को भी छोड़ो ना, अपने ज़मीर से बताओ। नहीं पता कोई क्या है, ज़मीर से तो किसी को भी नहीं पता होता। पता नहीं होता, पता ही नहीं है। ये पता होता तो मैं करते ही ना। तुम इतने मासूम थे? लाजमी बात है, पता ही नहीं था अभी इसका क्या होगा। पता नहीं था? नहीं था। तुम तो बहुत मासूम हो। कितने लोगों को जलाया, कुछ अंदाजा है इस चीज का? कितनों को जला के आए थे? पता नहीं। उस मेहमान का क्या कसूर था? उसी को पता। किसको पता? जलाया तुमने है भाई? तो वो घर में वो था ना भाई। घर में तो कोई भी और हो सकता है, तुम्हारे वालिद भी थे। तो जो जिसने किया अब ये करना है, मैं तो वही करना है। मैं तो तुम लोगों ने किया, तुम लोग उस पर डाल रहे हो।
प्रैक्टिकली वो वहाँ पे करने में नहीं था, अब तुम लोग उसको फंसा रहे हो। वो नहीं तो तुम हमारे लोगों ने उसका साथ घर है। बर्बाद कर दिया, वो हमारे तुम लोगों साथ ने है, उसके बच्चे उसने मार डाले। अपना अब तुम उसे खुद फंसा रहे हो। किया, अपना उसने खुद किया, हमें उल्टा तुम्हारे हमें कहने से तो नहीं ना होगा ना, हमें- तफ्तीश तो जिस तरह से चल रही है उस तरह चलेगी ना। जो हमने पहले भी यही कहा, जो हमने चलो किया वो छोड़ो, तफ्तीश में वही सामने हमने आ जाएगा। पेट्रोल जो तुमने लिया था वो कितना था अंदाजन जो फेंका कोई था? पता नहीं, वो उसी को पता हाँ है तुम्हें कुछ भी जितना नहीं था। पता होगा। नाजरीन, काफी रटे रटाए बयान हैं इन दोनों मुलजिमों के और एक दूसरे से सिमिलर है। अब न जाने इन्होंने कोई महंगा वकील कर रखा है या अब उसका पूरा घर तबाह करने के बाद वो क्यों बच गया है, ये अंदर से खा रही है चीज़, क्योंकि ये मारने कहीं ना कहीं गफ्फार को भी गए थे, तो उसके बच जाने के बाद उसको फंसाने की अब एक नई साजिश रच रहे हैं। ऐसे सफाक दरिंदों को यकीनन खुलेआम सजा देनी चाहिए ताकि मिसाल रकम हो जाए। अब कानून चूंकि इसकी तफ्तीश कर रहा है, पुलिस ने कहाँ तक तफ्तीश की, बयानात पे बयानात ये बदल रहे हैं, शातिर मुलजिम हैं, पुलिस ने इसकी तफ्तीश किस एंगल पर रख के की है, क्या सामने आया, हकाइक क्या थे, अहले इलाका क्या बोलते हैं। जब वालिद से बात की तो बहुत कुछ निकला, पुलिस से चल के बात करते हैं असल माजरा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तफ्तीशी मौजूद हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट भी आगे कर रहे हैं। जावेद साहब, उन्हीं से जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। मुल्ज़िमान कुछ कह रहे हैं, अहले खाना कुछ कह रहे हैं, अहले इलाका कुछ कह रहे हैं। बात काफ़ी उलझी हुई है, इसको सुलझाया पुलिस ने कितना है अब तक और आगे कितनी बाकी है गुत्थी, पुलिस से जानते हैं। जावेद साहब, ये दिखने में जितनी सीधी और सिंपल सी स्टोरी लग रही है ये है नहीं, मुल्ज़िमान की जो बातें हैं उसमें उलझाव है। जी जी। आपने इन्वेस्टिगेट किया, अभी तक स्टोरी की असल हक़ाइक़ सामने क्या आया? असल में ये मामला ये था कि इन तीनों भाइयों को 36 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, 36 एकड़। अब जो बाप है उसने टोटल ज़मीन जो है ये जो गफ्फार है इसको दी हुई थी। अच्छा, इस वजह से भाइयों के रिलेशन आपस में ख़राब थे। सही। इनके तो आपस क्या वजह थी, बाप ने बंटवारा जो है वो इक्वल क्यों नहीं किया? बाप ने इंसाफ नहीं किया, वो एक बेटे को सारा कुछ दे दिया। क्यों, कोई वजह थी, नाफरमानी की वजह थी? बस नाफरमानी कह रहे हैं, उसका वो अलहदा था, ये अलहदा रहता था, इनकी आपस में लड़ाइयाँ थी, बोलचाल भी नहीं थी। बोलचाल इनकी तो थी, वो जो सतार है उनकी आपस में पहले इकट्ठे रहते थे, फिर इनकी लड़ाइयाँ होती थी, इनकी वाइफ में से। अच्छा, तफ्तीश में अभी तक क्या चीज़ सामने आई है? अभी तफ्तीश में ये हुआ था कि जब ये बनने का मैटर हुआ तो इन्होंने जो गफ्फार है और ये जो है इन्होंने ये इतलाह दे के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मैं मौके पर पहुंचा। मुल्जिमान आपने जो पकड़े इन्होंने क्या एडमिट किया आपके आगे अभी तक? इन्होंने एडमिट ये किया है कि इन्होंने कहा था कि वो जो ज़मीन है ना वो हमारी 1.5 मरबा ज़मीन थी, बाप ने उसको दे दी थी, हम मजदूरी करते थे और तो अब ये गफ्फार को जो लपेट रहे हैं बीच में, ये हाँ जी, ये कह रहे थे कि गफ्फार ने मुझे पेट्रोल ला के दिए। अब गफ्फार क्यों ला के देगा, सवाल है ना ये। मैंने ये सवाल किया था उससे हाँ। कि गफ्फार क्यों ला के देगा, मैंने इसको इंटरोगेशन की थी। वो कहता था कि गफ्फार ये कहता है कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं हम भाई इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जो मेरे बीवी है ना वो उसके रास्ते में दीवार, और मैं अपनी बीवी जो साला मेरा एक एडवोकेट है तो मैं उनका फ्रंट फुट पे उनके साथ नहीं लड़ सकता। तो यानी कि वो अपनी बीवी को छोड़ना चाहता था और फ्रंट फुट पे वो फाइट नहीं कर सकता था। अच्छा, एक चीज और जो सामने है कि सत्तार की तो बोलचाल नहीं थी, तो फिर सत्तार से क्यों वो मतलब इस तरह की बात करेगा? यही बात हमने इसका वो सत्तार ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये भी कहता है कि हमारी तीनों भाइयों की वकूआ से जिस तरह ये बनने का मैटर हुआ है उससे 2 दिन पहले हमारी इधर करीब बड़ा उधर मुलाकात हुई थी। आप हम इसका CDR इसका अप्लाई किया होगा, CDR आ जाएगा। अब CDR जब आएगा, अगर इसका इससे कोई इसकी कॉल साबित होती है इनकी आपस अच्छा, ये सारी तो चले इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। सत्तार ने तो कोई पर्चा भी 2013 में अगवा का दे रखा था गफ्फार पे। जी जी। तो फिर वो कैसे मतलब इसके साथ पैच वो अप? पर्चा क्या खारिज हो गया पर्चा? नहीं, पर्चा वो खारिज हो गया था। उसमें ये था कि इनका था एक ट्रैक्टर का मामला। अच्छा, एक बच्चा, ट्रैक्टर- लेकिन बच्चे के अगवा का पर्चा था ना? वो ट्रैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैक्टर जो है ना वो देना, वो कहता था, ये कहता था मुझे ट्रैक्टर दे दें, वो देते नहीं थे उसके दूसरे भाई।
इसने अपने बाप और भाइयों पे अगवा का मुकदमा, अब बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। तो उसके बाद वो ज़्यादा झूठा मुकदमा था, पुलिस ने अभी जब सतार से हमने पूछा उस मुकदमे के मुतालिक तो वो साफ डिनाई कर गया। उसने कहा कि मैंने अपने भाई पे ऐसा कोई पर्चा जो है दिया ही नहीं। अच्छा, तफ्तीश आप कर रहे हैं तो तफ्तीश अभी तक आप समझते हैं कि बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बीच में कोई हर्डल तो नहीं आ रही? नहीं, किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं मेरे पे हो रही। इन दोनों को अरेस्ट किया, आपके सामने ये सारे बयान सारे ये ऑन तो कर रहे हैं। अब हमने इसमें एक मुसलमान मुझे काफी शातिर लग रहे हैं ना, मैं इसलिए पूछ हाँ रही जी बिल्कुल इस तरह ही शातिर हैं बिल्कुल। और जो आगे इसमें से हो सकता है कि आगे जो हम वो सोर्स ढूंढ रहे हैं जहाँ से पेट्रोल। उम्मीद है जावेद साहब आप इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तर सूरत हाल जो केस की अभी तक सामने आई है वो बताई। नाज़रीन, केस की गुत्थी सुलझने की बजाय कहीं ना कहीं उलझती जा रही है। पुलिस भी इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। मुल्ज़िमान पहले खुद मुलव्वस थे, अहले इलाका का भी यही कहना था, बाद में मुकदमे निकल आए, उसके बाद गफ़ार को भी बीच में शामिल कर लिया गया, फिर इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई। पुलिस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है एक नया पन्ना खुलता जा रहा है इस किताब का। अब उन 3 मासूम नन्ही परियों का क्या कसूर है? उनकी तो माँ दुनिया से चली गई, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था, हमज़ा, जिसने अभी तक शायद दुनिया में सही तरह से आंख नहीं खोली थी? क्या तमाम तर तनाज़ात का हल वो 3 जाने लेना था? ये मुल्ज़िमान कितने कसूरवार हैं और इनके साथ मुआवनत किस किस की है? ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो यकीनन ये बात भी खुल के सामने आ जाएगी। पुकार के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।